उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा प्रयागराज लखनऊ हाईवे में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रेफर किया। मालाबार युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। अमेरिका के यूएसएस निमित्ज और भारत के आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध जैसी स्थितियों में हो रहा यह सैन्य अभ्यास चीन को कड़ा संदेश दे रहा है। लोक आस्था का त्योहार छठ आज मनाया जाएगा। छठ व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि बिहार और झारखंड छठ पूजा को दिवाली की तरह मनाया जाता है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण अहमदाबाद में एक अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। हरियाणा में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। संभावना जताई जा रही है कि वैक्सीन अगले साल के पहले महीने से लोगों को मिलने लगेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,72,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,64,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3,96,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,61,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 84,27,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 4,43,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,363 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,129 पहुंच चुका है। वहीं 887 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार है। अभी 9,880 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,149 नए मरीज से आंकड़ा 2,17,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,421 पहुंच गई है। 14 मौत से कुल आंकड़ा 2,672 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,323 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,95,000 के पार। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल ने बसपा विधायक रामबाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई मंत्री नहीं बन जाता। बसपा विधायक रामबाई ने निगम अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। शिवपुरी विधायक और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिन के दौरे पर शिवपुरी पहुंची, जहां कलेक्टर कार्यालय में वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा से पेंशन न मिलने की शिकायत की। वहीं मंत्री यशोधरा राजे अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। खरगोन जिला अस्पताल का विधायक रवि जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख विधायक ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर नाराजगी जताई और व्यवस्था नहीं सुधारने पर आंदोलन करने की बात कही। वहीं मरीजों ने विधायक से दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्काउट गाइड के सचिव कैलाश सोनी पहली बार बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। स्काउट गाइड मेंबर्स की मीटिंग में उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड की जिले में अपार संभावनाएं। कबीरधाम के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के किसानों ने सूतियापाट जलाशय से नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि बांध तो बन गया, लेकिन नहर विस्तार का काम अधूरा ही है। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर जेल सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी। बलरामपुर के चांदोक को तहसील बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा गया। जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने बताया कि मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन के बाद भी चांदोक को तहसील नहीं बनाएगा। कांकेर के कोयलीबेड़ा में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में 18 पंचायत के किसान पहुंचे। किसानों ने मुख्य रूप से धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने और बारदानों की पूर्ति करने की मांग की। साथ ही किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मुरैना के पोरसा में बाजरा तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर शांत करवाया। किसानों ने तरसमा और सेथरा अहिर सोसाइटी प्रबंधन पर बाजरा तुलाई के लिए पैसा लेने का आरोप लगाया। इंदौर छापड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में घायलों को मंत्री कमल पटेल ने खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यह खबर सुनकर हर कोई मंत्री कमल पटेल की तारीफ कर रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स ऑफिसर की उस चयन सूची पर रोक लगा दी है, जिसमें 17 अनारक्षित पदों पर
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था। वरुण पांडे और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बता दें कि 2019 में स्पोर्ट्स ऑफिसर के 61 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिससे सितंबर 2020 में चयन सूची जारी की गई। केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में बच्चों को घटिया सूखा राशन बांटने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। खाद्य विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं स्थानीय विधायक संतराम नेताम ने भी मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। महासमुंद के ग्राम कांपा में मनरेगा के तहत हुए आधे अधूरे काम का भुगतान कर दिया गया और ऑनलाइन साइट में सभी कार्य पूर्ण दर्शाए गए हैं। ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जांच के लिए कोई सुध नहीं मिला। जगदलपुर शहर में इंद्रावती नदी के पुल पर फुटपाथ के 2 पिलर के बीच का हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके चलते लोगों में दहशत देखी गई। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर क्षतिग्रस्त हिस्से को कवर कर दिया। जबलपुर जिला प्रशासन ने गोसलपुर में स्थित अन्नपूर्णा वेयरहाउस में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान वेयरहाउस में पुराने धान का स्टॉक मिला, जिसे नया बताकर समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। जिला प्रशासन ने धान के स्टॉक को जब्त कर लिया। गरेबंद में एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर बीएसएफ का बताया जा रहा है। लैंडिंग दरीपारा कैंप के पास हुई है। हेलीकॉप्टर उड़ीसा से रायपुर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर एक बड़ा हादसा टल गया। एसएमएस 3 में लेडर के पंचर होने से हॉट मेटल नीचे गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उपकरण और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। बलरामपुर में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता 16 नवंबर को पिकनिक मनाकर लौट रही थी, तभी आरोपी राजेंद्र खासी ने रास्ता रोककर उसके साथ रेप किया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। अवैध शराब के मामले में फरार 3 आरोपियों को कोरिया पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से कार में रखी 11 पेटी और शराब बरामद की गई है। दरअसल 4 दिन पहले सिंह पेट्रोल पंप नागपुर के पास खड़े ट्रक से पुलिस ने 320 पेटी शराब जब्त की थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर और शराब मालिक भाग गए थे। बलरामपुर के ढकवा में मां को जिंदा जलाने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब के नशे में वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गांव से ही उसे पकड़कर जेल भेज दिया। बिलासपुर में महिला एल्डरमैन से निगम के ठेका सफाई कर्मी की तरफ से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला एल्डरमैन ने सिविल लाइन पुलिस से की है। वहीं निगम कमिश्नर ने भी मामले में जांच के निर्देश दिए। नरसिंहपुर में डिप्टी रेंजर ऑफिस के पीछे कचरे के ढेर में नवजात बच्ची मिली। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे 108 एम्बुलेंस स्टाफ के लोग जमकर प्रशंसा कर। कटनी के कुठिला में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस जमीन पर एसटीपी प्लांट लगाया जाना है, लेकिन अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य में परेशानी आ रही थी। देवास में विहार कर रहे आचार्य विद्यासागर जी के काफिले के करीब से एक कार कट मारकर गुजर गई, जिससे विद्यासागर महाराज और अन्य संतों को तेजी से भागकर एक तरफ हटना पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं की शिकायत पर डबल चौकी पुलिस ने वाहन चालक पर प्रकरण दर्ज कर दिया। ग्वालियर के जगनापुरा क्षेत्र में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिससे दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व समेत सीमावर्ती जंगलों में 5 बाघों की शिकार से मौत हो चुकी है और 2 बाघ लापता हैं। इस खबर के बाद वन मंत्री विजय शाह बांधवगढ़ पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मामले की जांच की उन्होंने बात कही। राजनांदगांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मेरी सखी होम सैलून सर्विस की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ पद्मश्री फुलबासन यादव ने किया। इस संस्था से जुड़ी युवतियां घर पहुंच सेवाएं देंगी, साथ ही अप्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही राहुल गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात की। गुप्ता ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ शासन का प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप दिया, जिसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया था। राज्यपाल ने उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाने के लिए बधाई दी। मध्य प्रदेश में अकेली महिलाओं के पर्यटन स्थलों पर घूमने को लेकर एक अभियान शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने टाइग्रेस ऑन द ट्रेल बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ टूरिज्म मंत्री उषा ठाकुर ने किया। इस बाइक रैली में देश भर की 15 महिला बाइकर्स ने हिस्सा लिया। बस्तर की तिदिया ग्राम पंचायत में पुलिस कैंप खोला गया है, जिससे अब माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।
पुलिस कैंप खोलने की मांग पहले से ही ग्रामीण कर रहे थे। पुलिस ने इस दौरान ग्रामीणों को कपड़े और बच्चों को किताबें बांटी। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा मार्ग पिछले 3 महीने से बारिश के चलते बंद था, जिसे अब बहाल करने से लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। बता दें कि जगरगुंडा मार्ग पर मल्लेबाग नाले के क्षतिग्रस्त पुल का हिस्सा पानी में बह जाने से मार्ग बंद कर दिया गया था, जिसे अब सेना के जवानों ने मिलकर बहाल कर दिया। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार वितरण किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से ओडीएफ स्थायित्व पुरस्कार के लिए सरगुजा जिला को प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट उत्थान से बच्चों का भविष्य सुनहरा बनेगा। बालाघाट जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू की है। इसके माध्यम से यहां के युवा कोचिंग सेंटर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। प्रोजेक्ट उत्थान के तहत ये क्लास 60 दिनों तक चलेगी। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली आरओ वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे अब यात्रियों को 5 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ पानी मिलेगा। भोपाल में छठ पूजा को लेकर घाटों पर अलग तरीके से तैयारी की गई है। कोरोना के चलते घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चिन्ह बना दिए गए हैं, ताकि लोग दूरी बनाकर पूजा करें। इस बार 20 स्थानों से बढ़ाकर 42 जगहों पर छठ पूजा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर में बीजेपी के करीब 500 पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। निकाय चुनाव के लिहाज से शिविर को अहम माना जा रहा है। बता दें कि 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक बीजेपी मंडल स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर चलाएगी। इसमें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए लोग बीजेपी के रीति नीति सीखेंगे। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश सारंग के निधन पर भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। मालाबार युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। अमेरिका के यूएसएस निमित्ज और भारत के आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध जैसी स्थिति में हो रहा ये सैन्य अभ्यास चीन को कड़ा संदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा प्रयागराज लखनऊ हाईवे में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रखा गया। शिवपुरी में बड़ी घटना सामने आई है। जिले के देहात थाना इलाके में करंट से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के हैं। करंट से दामाद, बेटी और सास की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में करंट की चपेट में आए। 15वें G20 शिखर सम्मेलन कल से सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है। 22 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया गया है। इस बार G20 सम्मेलन वर्चुअल होगा। तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के पंचापल्ली गांव में एक मादा हाथी कुएं में गिर गई, जिसे दमकल विभाग की टीम ने 16 घंटे के बाद रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 291 मापा गया। वहीं प्रदूषण के कारण कोहरे से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक आस्था का त्योहार छठ आज मनाया जाएगा। छठवती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करेंगी। बता दें कि बिहार और झारखंड पूर्वांचल में छठ पूजा को दिवाली की तरह मनाया जाता है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण अहमदाबाद में एक अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। हरियाणा में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। संभावना जताई जा रही है कि वैक्सीन अगले साल के पहले महीने से लोगों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा
13,64,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3,96,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,61,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 84,27,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 4,43,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,363 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,129 पहुंच चुका है। 887 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार है। अभी 9,880 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल ने बसपा विधायक रामबाई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई मंत्री नहीं बन जाता। बसपा विधायक रामबाई ने निगम अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। इंदौर में गुंडे बदमाशों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों के नाम पर अलग अलग थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। बता दें कि इस कार्रवाई में मालीपुरा में बने 2 मकानों को जमींदोज किया गया। ये कार्रवाई नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। मुरैना में रेत माफिया पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ के नेतृत्व में टीम ने चंबल नदी से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। इलाके में लगातार अवैध उत्खनन की सूचना वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। इस पर मुरैना में वन विभाग की टीम अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एक्शन मोड में है। वन विभाग जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो मौके पर टीम को देखकर रेत माफिया भाग निकले। इंदौर के अनवाय अस्पताल से चोरी हुआ नवजात मिल गया है। आरोपी ने बच्चे को संयुक्तागंज थाना के गेट पर छोड़ दिया था। बता दें कि रविवार को प्रसूति वार्ड से नवजात बच्चे की चोरी हुई थी, लेकिन जो महिला बच्चे को ले जा रही थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर एक बड़ा हादसा टल गया। SMS 3 में लेडर के पंचर होने से हॉट मेटल नीचे गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उपकरण और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। बलरामपुर में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता 16 नवंबर को पिकनिक मनाकर लौट रही थी, तभी आरोपी राजेंद्र घासी ने रास्ता रोककर उसके साथ रेप किया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अवैध शराब के मामले में फरार 3 आरोपियों को कोरिया पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से कार में रखी 11 पेटी और शराब बरामद की गई है। दरअसल 4 दिन पहले सिंह पेट्रोल पंप नागपुर के पास खड़े ट्रक से पुलिस ने 320 पेटी शराब जब्त की थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर और शराब मालिक भाग गए। बिलासपुर में महिला एल्डरमैन से निगम के ठेका सफाई कर्मी द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला एल्डरमैन ने सिविल लाइन पुलिस से की है। वहीं निगम कमिश्नर ने भी मामले में जांच के निर्देश दिए। नरसिंहपुर में डिप्टी रेंजर ऑफिस के पीछे कचरे के ढेर में नवजात बच्ची मिली। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे 108 एम्बुलेंस स्टाफ के लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। कटनी के गुठला में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस जमीन पर STP प्लांट लगाया जाना है, लेकिन अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य में परेशानी आई। बिलासपुर संभाग के सरकारी कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इन कॉलेजों में 55% शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकारी सहित प्राइवेट मिलाकर संभाग में कुल 198 कॉलेज हैं, जिनमें 700 से ज्यादा पद रिक्त हैं। शिक्षकों की इस कमी का सीधा असर छात्रों के ऑनलाइन एजुकेशन पर पड़ रहा है। भाटापारा में रंगोली का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछले 23 वर्षों से मुंद्रा परिवार में रंगोली का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस साल PM नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, अभिनेता प्रकाश राज और किसान का जीवंत चित्रण किया। बस्तर की तीरिया ग्राम पंचायत में पुलिस कैंप खोला गया है, जिससे अब माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। पुलिस कैंप खोलने की मांग पहले से ही ग्रामीण कर रहे थे। पुलिस ने इस दौरान ग्रामीणों को कपड़ों और बच्चों को किताबें बांटी। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा मार्ग पिछले 3 महीने से बारिश चलते बंद था, जिसे अब बहाल करने से लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। बता दें कि जगरगुंडा मार्ग पर मल्लेबाग नाले के क्षतिग्रस्त पुल का हिस्सा पानी में बह जाने से मार्ग बंद कर दिया गया था, जिसे अब सेना के जवानों ने मिलकर बहाल कर दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट उत्थान से बच्चों का भविष्य सुनहरा बनेगा। बालाघाट जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू की है। इसके माध्यम से यहाँ के युवा कोचिंग सेंटर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। प्रोजेक्ट उत्थान के तहत ये क्लास 60 दिनों तक चलेगी।
इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली आरओ वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे अब यात्रियों को 5 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ पानी मिलेगा।